हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप के सब अच्छे होंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास 5th नैतिक शिक्षा की चैप्टर नंबर 5। हमारा चैप्टर है बच्चों परिश्रम में विश्वास रखो। स्टार्ट करते हैं बच्चों। रामभज एक निर्धन किसान था। जो रामभज था बच्चों वो क्या था? एक निर्धन किसान था। वह भगवान कृष्ण की पूजा बड़ी लगन से किया करता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान कृष्ण ने प्रकट होकर कहा, रामभज तुम्हें जो चाहिए वरदान मांग लो। भगवान कृष्ण को अपने सामने देखकर रामभज की समझ में नहीं आया कि क्या मांगे। वह चुपचाप वैसे ही हाथ जोड़े बैठा रहा वहीं पर। तब भगवान कृष्ण ने मुस्कुराकर पुनः कहा, रामभज संकोच मत करो, जो चाहिए वह मांगो। कि बिल्कुल भी संकोच मत करो, जो तुम्हें चाहिए वो मुझसे मांग लो। पर इतना अवश्य ध्यान रखना कि जो कुछ मैं तुम्हें दूंगा वह तुम्हारे पड़ोसियों को बिना मांगे मिल जाएगा। रामभज ने साहस किया, फिर कहा, हाथ जोड़कर प्रार्थना की, भगवान मेरे लिए इससे अधिक सौभाग्य की बात और क्या होगी कि मैं जो चाहूँ वह मुझे मिल जाए। प्रभु मेरा किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं है, न मैं किसी का अहित चाहता हूँ, इसलिए यह तो और भी खुशी की बात है जो कुछ मुझे मिले वह मेरे पड़ोसियों को भी प्राप्त हो। ये देखो बच्चों, ये कौन है बच्चों? ये रामभज हैं और ये श्री कृष्ण भगवान जी हैं जो उनके सामने प्रकट हो गए हैं। रामभज की प्रार्थना सुनकर भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तुम बड़े नेक हो रामभज, अब तुम्हें जो चाहिए वरदान मांग लो। रामभज फिर सोच में पड़ गया। उसके मुख से वरदान मांगने के नाम पर कुछ भी नहीं निकला। भगवान कृष्ण बोले, वरदान मांगने के लिए अपनी पत्नी से सलाह कर लो कि अगर आपसे नहीं मांगा जा रहा वरदान तो अपनी पत्नी से सलाह कर लो। ठीक है प्रभु, रामभज ने तुरंत ही उत्तर दिया, पत्नी से पूछकर ही मांगूंगा। इसके लिए मुझे कल तक का समय दे दीजिए। अगले दिन तक का समय उसने ले लिया। क्यों नहीं, तुम कल तक अपना निर्णय कर लो। यह कहकर भगवान कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। रामभज सारा दिन कार्य में लगा रहा। रात को खाने से निबटकर उसने पत्नी से भगवान कृष्ण के वरदान के विषय में कहा। दोनों काफी देर तक सोचते रहे कि क्या वरदान मांगा जाए। प्रातः वह एक निर्णय पर पहुंच गए। जब सुबह हुई तो वो एक निर्णय पर पहुंच गए। उसके बाद रामभज फिर भगवान कृष्ण की पूजा पर बैठा। भगवान कृष्ण ने प्रकट होकर पूछा, कहो रामभज क्या निर्णय किया? कि कहो रामभज आपने मिलकर अपनी पत्नी के साथ क्या निर्णय किया? रामभज कहने लगा, भगवान मुझ पर अप्रसन्न न होना, मैं एक निर्धन किसान हूँ, बुद्धि भी मुझ में कम ही है, परंतु पत्नी की सलाह से कुछ सोचा है। हाँ हाँ कहो, जो मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा, परंतु मेरी बात याद है ना? भगवान जी ने कहा कि जो मैंने कहा था मेरी बात याद है ना? जो वस्तु तुम्हें मिलेगी वह तुम्हारे गांव वालों को भी मिल जाएगी। सब याद है प्रभु, रामभज ने गदगद होकर कहा। आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरा संदूक रुपयों से भर जाए। कि जो मेरा संदूक है वो किससे भर जाए बच्चों? कि वो रुपयों से भर जाए। मैं उसमें से जैसे चाहूँ जितना चाहूँ रुपये निकाल लूँ, पर वह कभी खाली ना हो। बस मेरी यही इच्छा है। ये इच्छा जाहिर की उसने भगवान जी के सामने। मुस्कुराते हुए भगवान कृष्ण बोले, रामभज तुम रुपयों के चक्कर में कब से पड़ गए? तुम तो कभी धन के लोभी नहीं थे। रामभज ने विनती की, नहीं भगवान, मुझे यही वरदान चाहिए। अच्छा जैसी तुम्हारी इच्छा। भगवान जी ने कहा कि अच्छा जैसी तुम्हारी इच्छा। कहकर भगवान कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए, मतलब वहां से चले गए। रामभज पूजा पाठ से उठकर सीधा अपनी कोठरी में गया। उसने संदूक खोलकर देखा तो वह खचाखच रुपयों से भरा हुआ था। यह देखकर वह और उसकी पत्नी बहुत ही प्रसन्न हुए। दूसरे दिन रामभज ने अपनी थैली रुपयों से भरी और अच्छे कपड़े खरीदने के लिए बाजार की ओर चल दिया। राह में जितने भी लोग उसे मिले वे सब के सब बहुत प्रसन्न थे। तभी उसे भगवान कृष्ण के वरदान की शर्त याद आ गई। क्या शर्त आ गई थी याद बच्चों? कि जितना मुझे मिले उतना ही दूसरों को भी मिले। उसे अकेले को वरदान थोड़े ही प्राप्त हुआ था, गांव वालों को प्रसन्न देखकर उसे भी बहुत प्रसन्नता हुई। रामभज भी मतलब गांव वालों को प्रसन्न देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। रामभज एक कपड़े की दुकान पर पहुंचा और बोला, अच्छी से अच्छी साड़ियाँ निकाल कर दिखाइए। अरे भाई, मेरे यहाँ साड़ियाँ बहुत महंगी हैं,
दुकानदार ने कहा कि किससे? रामभज से। दुकानदार ने कहा कि मेरे यहाँ साड़ियाँ बहुत महंगी हैं, आप दिखलाइए, मेरे पास रुपयों की कमी नहीं है। रामभज ने कहा दुकानदार से कि आप दिखाइए, मेरे पास रुपयों की कमी नहीं है। यह कहकर रामभज ने दुकानदार को रुपयों की थैली दिखलाई, जो उसके पास रुपयों की थैली भरी हुई थी। अरे भाई, इन रुपयों की अब कोई कीमत नहीं रही, ये तो सबके पास भरे पड़े हैं। दुकानदार ने कहा फिर क्या चाहते हो? रामभज ने पूछा। दुकानदार से रामभज ने पूछा कि फिर क्या चाहते हो? अनाज। दुकानदार ने कहा कि वो क्या चाहते हैं? अनाज। यह सुनकर रामभज कई दुकानों पर फिरा, सबने कपड़ों के बदले में गेहूं, दाल, चावल आदि मांगे और रुपयों की किसी को आवश्यकता नहीं रह गई थी। रामभज खाली हाथ घर लौट आया। उसके बाद जब भी वह कोई चीज़ खरीदने जाता तो उसके सामने यही कठिनाई आती, सब रुपये लेने से इनकार कर देते। धीरे धीरे उसके पास जो अनाज था वह दूसरी वस्तु के बदले में समाप्त हो गया था। मतलब जब वो जो भी कोई वस्तु खरीदने जाता तो बदले में क्या मांगते दुकानदार? अनाज मांगते थे। अब जब वो सामान अनाज के बदले में लेकर आता था तो बच्चों क्या हुआ कि उसका धीरे धीरे जो अनाज था वो समाप्त हो गया। अंत में तंग आकर रामभज ने फिर भगवान कृष्ण का ध्यान किया और बोला, आपने यह वरदान देकर मेरे साथ अन्याय किया है, अब मैं क्या करूं? रामभज की प्रार्थना सुनकर भगवान कृष्ण फिर प्रकट होकर बोले, भाई, मैंने तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं किया, यह मुसीबत तुमने स्वयं बुलवाई है। भगवान, अब हम क्या करें? इस प्रकार तो मैं और मेरे परिवार के लोग शीघ्र ही भूखे मर जाएंगे। रामभज गिड़गिड़ाया। तो फिर वरदान को वापस ले लूं? भगवान कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा। क्या पूछा? कि क्या मैं इस वरदान को वापस ले लूं? रामभज बोला, प्रभु, अपना वरदान वापस ले लीजिए, मुझे नहीं चाहिए यह वरदान। मैं तो सदा की तरह अपने परिश्रम पर पेट पालना चाहता हूँ, कि जैसे मैं पहले परिश्रम करता था वैसे ही अपना परिश्रम करके पेट पालना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण हंसते हुए बोले, यही ठीक बात है रामभज, कि यही बात ठीक है रामभज, तुम भी परिश्रम करके जियो और दूसरे लोग भी परिश्रम करके जीवित रहें, इसी में तुम सबका भला है। यह कहकर भगवान कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। रामभज अपनी पहली स्थिति में आ गया, मतलब जो उसका संदूक भरा हुआ था खचाखच रुपयों से वो खाली हो गया और वो पहले वाली स्थिति में आ गया। बच्चों, जीवन का वास्तविक आनंद परिश्रम करके जीने में ही है, कि जब हम मेहनत करते हैं बच्चों तो उसका आनंद अलग ही होता है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा मिलती है बच्चों कि जीवन जीने का सही अर्थ परिश्रम करना ही है, कि जब हम परिश्रम करके जीते हैं तो उसका जो आनंद होता है, वो जीने का जो अर्थ होता है वो अलग ही होता है। तो बच्चों, ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।